और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें यूके न्यूज़ 24। इस समय हम माता मनसा देवी के मंदिर पंचकुला में हैं और यहाँ पर कुछ भक्तजन जो कि चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान से हैं, जो कि माता मनसा देवी के दरबार में प्रधानमंत्री के ऐतिहासिक कार्यकाल को लेकर और उनकी उपलब्धियों को लेकर माता के दरबार में उनकी जीवन की लंबी कामना के लिए माता से दुआ मांग रहे हैं और साथ ही पूजा अर्चना का भक्तों में फल वितरण कर रहे हैं। इस समय यहाँ पर बहुत सारे माता की भक्त माता की आरती में सम्मिलित हो रखे हैं और यहाँ पर इस समय शांति का वातावरण है। कुछ भक्त जो प्रधानमंत्री की लंबी आयु और राजनीतिक जीवन तथा ऐतिहासिक निर्वाचित प्रधानमंत्री के कार्यकाल को लेकर शुभकामनाएं दे रहे हैं और माता से दुआ मांग रहे हैं। तो सुनते हैं उनसे उनके क्या विचार हैं प्रधानमंत्री मोदी के निर्णय को लेकर, उपलब्धियों को लेकर और उनपन को लेकर। तो बात करते हैं भक्तों से और सुनते हैं उन्हीं से यूके न्यूज़ 24 पर। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नेगी। आप देख रहे हैं यूके न्यूज़ 24, यूके न्यूज़ 24 टीवी। और इस समय मैं माता मनसा देवी के मंदिर में हूं और मंदिर के आसपास हम लोग घूम रहे हैं और यहाँ पर मेरे साथ हैं बीजेपी के कोई कार्यकर्ता हैं, साथ में राजस्थान से भी कार्यकर्ता हैं और इन लोगों द्वारा मनसा देवी में पूजा की गई थी। प्रधान जो लंबा कार्यकाल चला एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर, उनको इन्होंने शुभकामनाएं दी और इसी शुभकामनाएं पर हमने बात की बीजेपी के जो एक कार्यकर्ता हैं, सामान्य कार्यकर्ता हैं। और यहाँ पर हम आप सामने मेरे देख भी सकते हैं कि बीजेपी का एक कार्यालय है और इस कार्यालय के सामने आज हम इनसे बात करेंगे कि वो क्या शुभकामनाएं देते हैं अपनी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो उनसे पूछते हैं आप क्या कहना चाहेंगे, जो प्रधानमंत्री का इतना लंबा कार्यकाल चला तो उसके विषय में आप क्या। मैं तेजपाल रावत, बूथ अध्यक्ष, वार्ड नंबर 7, मौली जागरा कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ और प्रधान उत्तराखंड विकास समिति मौली कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़। हम प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि उन्होंने जो रिकॉर्ड तोड़ा, सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री होने का जो रिकॉर्ड बनाया है। तो हम भगवान से अभी माता मनसा देवी से उनके लिए हमने प्रार्थना करी और उनके लिए हमने अरदास करवाई कि भगवान माता उनको लंबी उम्र और स्वस्थ शरीर का दे और देश दुनिया में जैसे उन्होंने हमारे देश का नाम ऊंचा किया है और देश को विकसित भारत 2047 की ओर ले जा रहे हैं। तो हम बहुत बहुत उनके आभारी हैं। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले आए। अभी कल ही की बात थी, एक बहुत बड़े मॉल में गए हम, तो हमने एक छोटा सामान खरीदा, आराम से घुस गए, क्रेडिट कार्ड दिया। तो हमने उनको बोला यार कभी पेशावरी के यहाँ आने में तो हम सोचते थे बहुत महंगा है, डर गया या तो पेशावरी ने रेट कम कर दिया या हमारी आमदन बढ़ गई। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपकी आमदन बढ़ गई है। तो ये मोदी साहब की देन है। उन्होंने गरीबों के लिए बहुत सारी स्कीमें और बहुत नीचे छोटे से लेवल से लेकर के अपने इतने ऊंचे पद तक और दुनिया में भारत का नाम जो रोशन किया है, हमारे को सुरक्षा दी है। हमारे को जो डर का माहौल था 2013 से पहले और जो देश में निराशा का माहौल था, उससे हमें आसानित किया है। पहले हम यही सोचते थे कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, व्यवस्था नहीं बदलेंगी, लेकिन अब जैसे जैसे मोदी साहब ने काम करना शुरू किया, सब व्यवस्थाएं भी बदल रही हैं और हमें बहुत उत्साह है, हमें बहुत खुशी है और 2047 तक हम मोदी जी के विजन को जल्दी ही पहले ही पूरा करने का प्रयत्न। मेरे साथ राजस्थान से आए हुए एक भक्तजन जो मनसा देवी में प्रधानमंत्री मोदी के लिए शुभकामनाएं मांग रहे हैं और उनकी लंबी उम्र की दुआ भी कर रहे हैं और साथ में उनसे उम्मीद भी कर रहे हैं कि आगे भी भारत ऐसे ही विकसित होता रहेगा। तो उनसे ही पूछते हैं कि उनका इसको लेकर क्या कहना है, प्रधानमंत्री के लंबे कार्यकाल को लेकर, जो कि एक निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपना बहुत लंबा एक इतिहास भी बना दिया। तो उनसे ही पूछते हैं उनका क्या नाम है, किस तरह की उन्होंने दुआएं मांगी इस समय मनसा देवी से। तो उनसे पूछते हैं तो और क्या कहना चाहिए। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरा नाम ओम प्रकाश झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ हमें पिछले 42 साल से रह रहा हूँ। नीडल फैक्ट्री से रिटायरमेंट हूँ और आज मनसा देवी के अंदर जो कल प्रोग्राम किया है नरेंद्र मोदी जी ने, उसके उपलक्ष्य में हम उनके लिए लंबी उम्र और लंबी और राजनीति के लिए प्रयास करें, इसलिए हमने मनसा देवी के अंदर उनके लिए दुआ मांगने आए थे और दुआ मांगी और गरीबों में कुछ फल वितरित किए और हमारे न्यूज़ वालों ने जो यूके न्यूज़ है उन्होंने हमारे साथ दिया और अपने न्यूज़ में पेपर में ये देंगे।
2014 से और आप राजस्थान से, तो कितना परिवर्तन हो गया 2014 से राजस्थान में और क्या कहेंगे इस पर? जो परिवर्तन 2000 पहले से था उसके बाद में एक नई क्रांति आ गई। पहले जैसा ऐसा हो गया था कि जैसे जवानी के बाद बुढ़ापा आ जाता है तो बंदा लूज हो जाता है, लेकिन उनकी सरकार आने के बाद में बूढ़ा खून भी दोबारा जवान हो गया है। एक लहर समाज के अंदर अलग तरीके से तोड़ने लगी है। उनकी विचारधारा उनकी उम्र के हिसाब से आज के जो नौजवान हैं उनसे भी तेज उनकी विचारधारा चल रही है। तो हम मालिक से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही वो आगे और 2047 तक अपनी गाइडेंस के अंदर देश को आज चलाते रहें। यही हमारे लिए उनके लिए शुभकामना है और मालिक से अरदास करते हैं कि उनका जीवन और लंबा रखे। ऐसे महापुरुषों का जन्म अपने आप के लिए नहीं होता, वो दुनिया के लिए जीते हैं। जो अपने आप के लिए जीते हैं वो भोजन करते हैं, गलियों में इधर उधर घूमते रहते हैं। लेकिन एक नॉर्मल आदमी से हमारे मोदी जी 15 साल अपने गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद में 2014 में प्रधानमंत्री बने और सबसे लंबा इनका राजनीति में कार्यकाल है। प्रधानमंत्री की सीट के ऊपर सबका रिकॉर्ड इनसे पीछे है और अभी कौन जाने मालिक कितने दिन और इनकी सेवा करवाएगा। बीजेपी दफ्तर के ठीक सामने आप देख सकते हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो स्टैचू बनाया है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस पार्टी को बनाने में और नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं को उभारने में। अटल बिहारी वाजपेयी की इस योगदान को लेकर बीजेपी के आम कार्यकर्ता क्या कहते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत ही लोकप्रिय नेता थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बहुत एक नए मुकाम पे खड़ा किया। जीरो से लेकर के पहले 2 MP, उसके बाद लेकर के सरकार बना दी, फिर पहले 13 दिन, फिर 13 महीने, फिर 5 साल। तो वो तो इतने लोकप्रिय नेता थे कि विपक्ष में भी जब वो रहे तो राष्ट्र विदेश में भी कांग्रेस की सरकार उनको देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजती थी कि भाई आप जाइए, क्योंकि वो बहुत ही देश के प्रति समर्पित थे और कभी भी थे, बहुत ही लोकप्रिय थे, खुश मिजाज रहते थे और देश की तरक्की के लिए ही सोचते रहते थे कि कैसे और पार्टी कैसे भारतीय जनता पार्टी को एक मुकाम पे लेके जाना है। ये पार्टी की विचारधारा है। यहाँ कोई भी छोटा से छोटा भी वर्कर हो और कहीं भी पहुंच सकता है। ये एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें कोई परिवारवाद नहीं है, कोई नाम मात्र के लिए छोड़ के बाकी यहाँ पे कोई भी ऊंचे पद पे जा सकता है। इसमें कोई रोक नहीं है। यहाँ सिर्फ सेवा और सेवा ही करे तो पार्टी की सेवा को मां मान के सेवा करे, भारत को मां मान के सेवा करे तो हमेशा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक फैसले भी लिए, धारा 300 लेकर को कहें, चाहे राम मंदिर को मुद्दा कर लेकर कहें, लेकिन अब जो लोगों की राय है कि उनसे लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आगे भी वो कैसे काम करें, खासकर इस समय जो भ्रष्टाचार है, जनसंख्या का वो है, जनसंख्या जैसे बढ़ रही है, तो इसको लेकर आप अगर कहना चाहेंगे आगे अपने कार्यकाल में कैसा काम करें कि लोग थोड़ा और भी खुश भी हों और अभी और भी ऐतिहासिक फैसला लें, तो आपकी क्या मांग रहेगी उनसे? अभी नहीं, अभी तो सबसे पहले जो उन्होंने मेक इन इंडिया भारत, अब नौकरी ही मांगेंगे तो नौकरी इतनी है नहीं, स्वरोजगार, अपना घर घर पे रोजगार जो कार्यक्रम चलाया है कि 5-6 महिलाएं 10 महिलाएं इकट्ठी हो और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और कच्चा माल भी दिया जाएगा और साथ ही में हफ्ते पैसे देंगे। अब ये वो करा कि हर घर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग जाएंगे चाइना की तरह, तो तभी देश की तरक्की होगी। और जो बड़े बड़े फैसले लिए हैं, धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे एक छोटी सी बात कि वो पहले गजटेड अफसर से साइन कराओ, बैंक में खाता खुलाना बड़ा मुश्किल, सेल्फ अटेस्टेड, सबको गजटेड अफसर बना दिया, लाल बत्ती कल्चर हटा दिया और सबको VIP बना दिया। तो मोदी जी के बड़े फैसले, छोटे मोटे काम के लिए अटकना पड़ता था कि भाई रुक गया काम, ये है वो है, कितने तो कानून ऐसे ही खराब उन्होंने ख़त्म कर दिए और नए अच्छे कानून बना रहे हैं। लेबर के पक्ष में भी कर रहे हैं कि कोर्ट में जल्दी फैसला हो, कोर्ट से भी दरख्वास्त कर रहे हैं कि कोर्ट को तो ज़्यादा कह नहीं सकते, लेकिन दरख्वास्त करते हैं कि भाई छुट्टियां कम कीजिए और फैसले जल्दी निपटाइए। जजों से भी कहा है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिए और भाषा में, अपनी भाषा में फैसला उसको पता चले, नहीं तो पता ही नहीं चलता था, वो दूसरी कन्नड़ का है, अंग्रेजी में फैसला आया, पता नहीं चलता था, गरीब को पता ही नहीं चलता था अंग्रेजी में फैसला क्या फैसला है, इतनी सारी किताब फाइल पढ़ा नहीं पाता था। अब उन्होंने कह दिया कि डिजिटल माध्यम से उसको डालो और फैसला वहाँ पे आए, देखिए हर कोई देख ले, अपनी अपनी भाषा में ट्रांसलेट हो।
तो मोदी जी ने जो उत्साह जगाया है देश में ना, वो तो बहुत ही काम गिना नहीं सकते। उज्ज्वला योजना हो गई, जनधन खाते हो गए, CBDT हो गया। सीधा राजीव गांधी जी कहते थे मैं 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसे नीचे जाते हैं। मोदी जी किसान के 6,000 2,000 करके भेजते हैं, पूरे 2,000 ही जाते हैं। 1999 में नहीं होता। तो उन्होंने जो ये स्कीम लगाई है तो बहुत अच्छी है और देश को तरक्की है। और क्या कहते हैं, जैसे रेल लग रही है, रेलवे का कितना विकास हुआ है सब क्षेत्र में, सड़कों में नितिन गडकरी जी ने, सब लोगों ने मिलजुल करके इतना विकास किया है कि बहुत ही सराहनीय है। और इसके नेतृत्व करते हुए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं उनकी इस यात्रा को। अधिक न कहते हुए एक बार से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं नरेंद्र भाई मोदी जी को कि और देश की सेवा में जो उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया है। बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बूथ अध्यक्ष तेजपाल रावत, वार्ड नंबर 7, बूथ नंबर 49, मौली कॉम्प्लेक्स, चंडीगढ़ से। डिमांड रहेगी अब आपको, कई फैसले उन्होंने ऐतिहासिक ले लेंगे, आगे क्या चाहते हैं आप कि कोई ऐसा ऐतिहासिक फैसला ले कि जो जनहित में भी सरोकार हो और लोगों की भलाई के लिए? आप कौन सा ऐसा फैसला चाहेंगे? कोई क्या डिमांड रहेगी आपकी? अब लोगों की डिमांड ये रहेगी कि एक तो स्वरोजगार चले, जिसमें नौकरी की तरफ बंदे कम दौड़े और अपना हर कोई आदमी काम करना शुरू करे। वो तभी होगा जब बंदा कुछ करना चाहेगा। जैसे खेती है, वो पहले के ज़माने में 1 नंबर पे थी, नौकरी 3रे नंबर पे थी। अब नौकरी को ऊपर कर दिया 1 नंबर पे और खेती चली गई 3रे नंबर पे। तो हर आदमी जो खेती है वो भी बोलता है 10 बीघा ज़मीन बेचो और नौकरी कर ले, लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला है। खेती का उत्पादन जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक देश हमारा आगे नहीं बढ़ सकता। खेती का स्वरूप बदलना पड़ेगा। जैसे हमारे खादों का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, जिससे कीटनाशक दवाइयाँ हैं उनका ज़्यादा छिड़काव है, लेकिन वो मनुष्य को बीमार कर रही हैं। इसलिए दोबारा ऑर्गेनिक कहो या प्राकृतिक खेती, उस पर जोर लगा के उत्पादन बेशक कम हो लेकिन मनुष्य का जीवन खतरे में ना डले, वो उत्पादन करने हैं। अभी दौड़ लगी हुई थी पीछे कांग्रेस के राज में कि खेती जहाँ 1 क्विंटल निकलता है अनाज, वहाँ 10 क्विंटल निकालो, लेकिन बंदे 100% बीमार हो गए। ये डायबिटीज, मोटापा, ये सारी चीज़ें खाली मिलावट की वजह से हो गई। क्यों? यूरिया खाद और पेस्टिसाइड इतना बढ़ गया है। जैसे पंजाब है, पंजाब के अंदर और हरियाणा के अंदर जितना पेस्टिसाइड पूरे देश में लगता है उतना खाली इन 2 राज्यों में लगता है। यहाँ अब इसका स्वरूप बदलना पड़ेगा, ऑर्गेनिक खेती करनी पड़ेगी, नहीं तो आने वाले समय में यहाँ का गेहूँ या अनाज जो भी है वो खाने के काबिल नहीं रहेगा। इसका रूप बदल के दोबारा चेंज करना पड़ेगा। लोगों के विचार हम और भी जानेंगे कि प्रधानमंत्री का जो ऐतिहासिक काल है, इस काल में लोगों की क्या डिमांड है। खासकर हमने कई लोगों से बात की लोगों का कहना है कि जनसंख्या और भ्रष्टाचार जो 2 मुद्दे हैं, इन पर प्रधानमंत्री एक कड़ा फैसला लें ताकि वो देश हित में और भारत के हित में हो और लोगों की तरक्की होती रहे और 2047 तक भारत विकसित देश बनेगा। तो इन सारी प्रक्रियाओं के लिए, लोगों की राय जानने के लिए आगे भी आप देखते रहें UKNews 24 और देश और दुनिया भर की खबरों के लिए मेरे साथ बने रहे UKNews 24TV.com पर।